नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी के घटिया बयान देने वाले बयानवीर नेता विजय शाह भारी मुसीबत में फंस गए हैं और उनका जेल जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि इस देश का कोर्ट मंत्री विजय शाह के ऊपर सख्त हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें जेल भेज करके ही मानेगा। कल जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था विजय शाह के घटिया बयान जो उन्होंने दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को और उनको पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बताया था। इस पर स्वतः संज्ञान लिया था जबलपुर की हाईकोर्ट ने और एफआईआर करने का आदेश दिया था मध्य प्रदेश के डीजीपी को, और वो भी 4 घंटे के अंदर। हालांकि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपाइयों के बीच में हंगामा मच गया और रात 11:23 पर आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। जैसे ही 12 बज जाता तो अगला दिन शुरू हो जाता, तो अगला दिन शुरू होने से पहले एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जो ये एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी चालाकी दिखाई गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और बचाने की पूरी कोशिश की गई, जिसके ऊपर आज जबलपुर हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जबलपुर हाईकोर्ट के जज भड़क उठे एफआईआर देख करके। ये एफआईआर का ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार किया गया है और इस तरीके से एफआईआर किया गया है कि घटिया बयान देने वाले विजय शाह आराम से बच के निकल जाए। आज क्या क्या कोर्ट में हुआ है वो हम आपको बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज सवेरे सवेरे ही विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जबलपुर हाईकोर्ट ने जो उनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया है उसको रद्द कर दिया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, आपको जबलपुर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और केस को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आपने जो घटिया बयान देश की सेना को लेकर के दिया है वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कृपया करके हाईकोर्ट चले जाएं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और खाली हाथ लौटे, उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के दौरान एमपी के मिनिस्टर विजय शाह पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी भाषा से हाईकोर्ट नाराज हो गया और कहा कि अब पुलिस की जो जांच है वो हमारी निगरानी में होगी, यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट के जज के निगरानी में होगी, ना कि सरकार के निगरानी में होगी। और साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी बचाने की कोशिश कर ले, अपने घटिया बयान देने वाले विजय शाह को वो बचा नहीं पाएंगे। आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खाना पूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी, जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई करेगा। यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट को मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए जो एफआईआर दर्ज होगा और जो जांच होगी उसका निगरानी खुद हाईकोर्ट करेगा। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वो बेशर्म पार्टी है जो अपने नेताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भले उनके नेता जो है वो घटिया से घटिया कृत्य कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। वैसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये ढिंडोरा पीटती है, उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है और देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को पाकिस्तानियों की बहन बताने के ऊपर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त मंडली खामोश है। लेकिन इस बार खामोशी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह मामला जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटिया मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए जो एफआईआर में झोल किया था, उस झोल को आज मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने पकड़ लिया है और दोबारा कल फिर से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आप देखिए। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई है जिसे रद्द किया जा सके। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा था कि एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्धों के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला है जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई है ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। न्यायालय निर्देश देता है, यानी कि हाईकोर्ट ऑर्डर देता है कि 14 मई को पूरा आदेश एफआईआर के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को खुद यह केस उठाया और जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कल यानी कि 14 मई को कहा था, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई
तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। जिसके बाद आनन फानन में कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई घटिया बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के ऊपर, और जो एफआईआर दर्ज भी की गई वो केवल खाना पूर्ति की गई, उन्हें बचाने का पूरा कोशिश किया गया था इस एफआईआर में, जिसे आज पकड़ लिया है जबलपुर हाईकोर्ट के जजेस ने और बता दिया है कि आप चाहे जितने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इस बार मंत्री विजय शाह बचने वाला नहीं है और जेल जाने की तैयारी करो। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, जहां हाईकोर्ट को मंत्री विजय शाह का बयान खराब लग रहा है, विवादित लग रहा है और उस पर वो सुमो मोटो ले रहे हैं, स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ भी बुराई नजर नहीं दिख रही है। मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी चुप्पी साध करके बैठे हैं और कोई इस्तीफा की मांग नहीं कर रहा है। अगर इसी तरह का बयान विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने दे दिया होता तो पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज करा दी गई होती भाजपा शासित राज्यों में और इस्तीफा की मांग पर अड़ गए होते। लेकिन यहां पर सब खामोश है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। साथ ही साथ हमारे देश का गोदी मीडिया भी खामोश बैठा हुआ है, कोई शो नहीं कर रहा है और इस्तीफा की मांग नहीं कर रहा है घटिया बयान देने वाले विजय शाह के ऊपर। लेकिन इन तमाम प्रपंचों के बाद भी विजय शाह का बचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोर्ट उनके ऊपर सख्त है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या विजय शाह की मंत्री पद जाएगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और वो जेल जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर हमें व्यक्त करिएगा।